एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे आपको। बताते चले हेलीकॉप्टर की ओर से लगातार चक्कर काटे जा रहे हैं और नीचे की तरफ चूंकि कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बहुत भारी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं और उनको वहां से हटा पाना प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती। लोगों को खुद ये तय करना होगा कि वो जाए, डुबकी लगाएं और उसके बाद तुरंत वहां से निकलकर अपने अपने घरों को वापस आएं और दूसरों को मौका दिया जाए। अगर आप वहां पर बहुत देर तक रहेंगे तो फिर बहुत बड़ी तादाद में जो लोग आपके पीछे हैं वहां पर भीड़ जमा हो जाएगी और फिर वो स्थिति कतई अच्छी नहीं कही जा सकती है। आपको बताते चले हादसे के बाद एनएसजी की ओर से भी मोर्चा संभाला गया। पहले सुबह संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद की गई थी, लेकिन बाद में जब एंट्री खोली गई तो आप देखिए अभी किस तरह के यहाँ पर हालात हैं, किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। लोगों का जन सैलाब है। आपको बताते चले भीड़ ज्यादा नहीं बढ़े, इसीलिए प्रयागराज शहर की सीमा वाले सभी जिलों में श्रद्धालुओं की एंट्री को फिलहाल इस समय रोका गया है। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का ये स्नान है, इसी वजह से आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीसरी बार बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीसरी बार बातचीत की गई है। सुबह सुबह उनकी ओर से फोन लगाकर पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली गई। केंद्र सरकार की ओर से हर मदद का भरोसा दिया गया। उसके 1 घंटे के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी को फोन किया और उसके बाद हालात के बारे में जानकारी ली। और अभी अभी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया है और नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी इस घटनाक्रम के बारे में ली है और किस तरह की व्यवस्था अब की जा रही है। श्रद्धालु अगर इतनी बड़ी तादाद में उमड़े हुए हैं तो फिर उनको कंट्रोल किए जाने की कवायद कोशिशें कैसे की जा रही हैं, लोगों को हटाने के लिए किस स्तर पर तैयारी की जा रही है, कितनी तादाद में पुलिस वालों की मौजूदगी है, एनएसजी के कमांडो कितने तादाद में यहाँ पर है, अर्धसैनिक बलों की क्या स्थिति है। आपको बताते चले कई ऐसे साधु महात्मा हैं जिनकी ओर से कहा गया है कि सेना अगर 10 करोड़ लोग आ रहे थे तो फिर सैनिकों, हमारे जो सेना के लोग हैं जवान, उनको बुलाकर उनके हवाले करना चाहिए था ताकि वो हालात को देख पाते, काबू कर पाते। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आई हैं। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार बात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्या बातचीत की गई है, क्या जानकारी ली गई है? मनोज्ञा, देखिए स्थितियों के बारे में लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है प्रधानमंत्री के खुद के आने की बात है। आज ही जिस तरह से शाही स्नान या फिर पूरा आज मौनी अमावस्या का स्नान चित्रा लगातार भीड़ बढ़ मनोज्ञा, किसी वजह से आपकी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, स्पष्ट कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं फौरन आपका रुख करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की से बातचीत की गई है फोन पर। उन्होंने हालात के बारे में ज्यादा जानकारी ली है। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं यकीनन सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं और हालात दोबारा ना बिगड़े इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, केंद्र किस तरह से मदद कर सकता है, मौजूदा वक्त में पुलिस प्रशासन की क्या कमी है, क्योंकि अगर करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे और 50 से 60 हजार पुलिस वालों की। और ये देखिए एक बार फिर से एम्बुलेंस, 3 एम्बुलेंस, आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये 3 एम्बुलेंस फिर उस जगह पर जा रही है आगे की तरफ। ये 3 एम्बुलेंस फिर एक बार उस जगह की तरफ आगे बढ़ रही है जहां पर मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके पहले देखते ही देखते कई चक्कर एम्बुलेंस के लग चुके हैं और यहाँ पर जो घायल लोग हैं उसको एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और फिर यहाँ से सीधे अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। ये 3 एम्बुलेंस एक के बाद एक फिर यहाँ पर आ गए हैं। एनएसजी के कमांडोज दिखाई दे रहे हैं, पुलिस वाले भारी तादाद में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भीड़ है आप जरा सोचिए कि इतनी भारी भीड़ को अगर हजारों की तादाद में जवान लगे भी हों तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे। लोगों की जिम्मेदारी ऐसे में बहुत ज्यादा हो जाती है कि खुद वो डुबकी लगाएं और उसके बाद वहां से निकलकर बाहर जाएं। जहां पर भारी भीड़ हो वहां पर वो कतई नहीं जाएं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर लोग चले जा रहे हैं, जहां पर भीड़ है उसी हिस्से में चले जा रहे हैं। बार बार पुलिस वालों की ओर से मना किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके संगम के उसी तट पर ये लोग चले जा रहे हैं। अब इनको समझाने का काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों ही तरफ
बिल्कुल सामने भी, और मनीष आप उस तरफ भी दिखाइए, ये बिल्कुल सामने का इलाका अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी किस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है और लोगों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। आप देखिए बिल्कुल दूर तक जहाँ तक हमारी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं लोगों के हाथों में भगवा झंडा है वो दिखाई दे रहा है, वरना जहाँ तक आप नजर डालेंगे वहाँ तक सिर्फ लोगों का ऐसा जन सैलाब है कि वहाँ पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। इस तरह के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। कुंभ नगरी में 8 से 10 करोड़ लोगों की उम्मीद जताई गई थी कि 8 से 10 करोड़ लोग आज आकर मौनी अमावस्या के दिन स्नान ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से क्या उतने इंतजामात नहीं थे, क्योंकि ये जो दुखद हादसा हुआ है उसने यकीनन पुलिस प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर कई सवालों को भी जन्म दिया है। लेकिन तादाद बहुत बड़ी है, बहुत भीड़ है, इस समय भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसे में अगर अखाड़े ये निर्णय लेते हैं कि 11 बजे के बाद वो शाही स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ में आप लोगों को कैसे हटाएंगे, कैसे समझाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी, पुलिस की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी और खोया पाया केंद्र की ओर से जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है वहाँ से भी लोगों को जानकारी दी जा रही है कि भीड़ में जाने से बचें, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो वहाँ नहीं जाएं, जहाँ आपके लिए तट बनाए गए हैं वहीं पर आप स्नान कर लें, उतना ही पुण्य मिलता है। साधु महात्मा यही बताते हैं कि अगर आप अलग जगहों पर भी, गंगा नदी में जहां पर भी आपको जगह मिले, अगर आप डुबकी लगा लेते हैं तो उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी मौनी अमावस्या पर। ऐसे में भीड़ में आप कतई ना जाए, जाने से बचें। मोबाइल पर हमारे तमाम जो दर्शक है एबीपी न्यूज़ के यकीनन महाकुंभ क्षेत्र में वो हमें देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, उन सभी लोगों से हम यही अपील करते हैं कि कृपया आप भीड़ वाले क्षेत्रों में, भीड़ वाले हिस्सों में जाने से बचें। जहां पर भीड़ है वहां से अपने आप को अलग करें। पुलिस प्रशासन अगर आपको कुछ समझाने का काम कर रहा है तो उनके साथ आप सहयोग करें, क्योंकि आपकी खुद की जिंदगी उससे सुरक्षित होगी अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचेंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है, उनको रोकना भी काफी ज्यादा मुश्किल इस वक्त नजर आ रहा है। इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये सामने आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 3 बार अब तक बात कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं, केंद्र की ओर से क्या क्या मदद दी जाए उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी ली है, पूछा भी है और उसके बाद हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है। वहीं सीएम योगी की ओर से अखाड़ों से बातचीत की गई है और उनसे पूछा गया है कि आप लोग सर्वसम्मति से एक निर्णय ले लें और उसके साथ ये डिसाइड करें कि आप लोग कब जाएंगे शाही स्नान करने के लिए। लेकिन जो भव्य साज सज्जा होती है अखाड़ों की वो नहीं होगी। जो कई क्विंटल फूल मंगाए गए थे ताकि अखाड़ों की जब शाही सवारी निकले तो ऊपर से बारिश की जाए उन फूलों की, अब फिलहाल उस तरह का नज़ारा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन ये जानकारी आ रही है कि भीड़ जब थोड़ा कम होगी तो फिर अखाड़ों को, जो 13 हमारे अखाड़े हैं बड़े, उन 13 अखाड़ों के लोग जाकर शाही स्नान का हिस्सा बन सकेंगे। आज दूसरा शाही स्नान है, इसके पहले 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत होती है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान होता है, उसके बाद मौनी अमावस्या। आज ये पीक है, यकीन मानिए ये जो पूरा का पूरा महाकुंभ जो 144 सालों के बाद जिसका मुहूर्त आया है, जिस तरह के योग बने हैं, ये अपने आप में पीक है जब 10 करोड़ के आसपास लोगों के यहाँ पर आने का अनुमान जताया गया था। फिलहाल आपको बताते चले प्रयागराज क्षेत्र में या आसपास के जितने भी जिले हैं हर जगह लोगों को रोका गया है ताकि वो भीतर नहीं आए।